तो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी आती है और कई बार आपका क्रिटिसिज्म का कारण भी बन जाती है, पर कोई बात नहीं। अब बिहार पर सर लौटते हैं। आपके दूसरे चाचा लालू जी, उनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं तेजस्वी जी, आपको उनमें तेज दिख रहा है? लग रहा है इस बार वो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तेज मेरे दूसरे भाई का नाम है, तेजस्वी मेरे छोटे वाले भाई हैं। दोनों मेरे भाई हैं, पारिवारिक रिश्ता है मेरा। राजनीतिक मतभेद काफी हैं, इसको मैं स्वीकार करूंगा। और ये राजनीतिक मतभेद आज से नहीं है। जब मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया, सुशांत भाई, 2013 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी, जिस पार्टी को पारिवारिक कारणों की वजह से समाप्त कर दिया गया, उस पार्टी का जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, तब से ये वैचारिक मतभेद रहे। 2013 में जब मैं पार्टी में सक्रिय रूप से, या राजनीति में जब मैं सक्रिय हुआ, उस वक्त से मतभेद थे। और मुझे कतई ये स्वीकार्य नहीं था कि मैं राजद जैसी पार्टी, जो कि जातीयता और सांप्रदायिकता की परिभाषा है, ऐसे दल के साथ मैं अपनी राजनीतिक शुरुआत करूं। मैं नहीं मानता कि आपको जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपको सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देते हुए तुष्टीकरण की सोच रखनी चाहिए। मैं इन सब चीजों के मैं खिलाफ हूं। इसीलिए मुझे स्वीकार्य नहीं था कि एक ऐसा दल जो एमवाई समीकरण की बात करता है, मैं उनके एमवाई समीकरण से मैं कतई सहमत नहीं हूं। मेरा अपना एक एमवाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला है, मेरे वाई में युवा है। मुझे लोकसभा में मौका मिला अपने आप को प्रमाणित करने का, महज 5 सीटों पे। भाई मैं उस वक्त चुनाव लड़ रहा था, बट उन 5 सीटों में मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने एमवाई समीकरण को साधा। उन 5 सीटों में से 4 आज मेरे युवा सांसद पार्लियामेंट में है और 2 महिला सांसद पार्लियामेंट में, जिसमें से वन ऑफ द महिला एमपी, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी वाज जस्ट 25 व्हेन शी कंटेस्टेड। ये नए बिहार की छवि है जो जात पात, धर्म, मजहब से उठकर है। यंग, आर्टिकुलेट, पढ़े लिखे, वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड यंग फेसेस, जो एक नए बिहार की छवि को भारत की संसद में प्रस्तुत करते हैं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता था। मेरी सोच को कतई राजद जैसे अलायंस, जहां पे आप एम में सांप्रदायिकता देखेंगे तो वाई में आप जातीयता देखेंगे, उनकी सोच के साथ मैं सहमत तब भी नहीं था,
आज भी नहीं हूं। अगर मैं होता या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने लालच के लिए अगर मैं समझौते भी करता तो मुझे लगता है 2020 का वो समय था जब मुझे कर लेना चाहिए था वो समझौता, जब मैं एनडीए गठबंधन से बाहर हुआ था। और उस वक्त आदरणीय लालू जी ने बहुत सहज रूप से मुझे स्वीकारते हुए कहा भी था कि नेता अब चिराग है, तो अगर होता तो मैं उस वक्त कर लेता। बट मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि उनके साथ कोई राजनीतिक भविष्य मेरी पार्टी का हो सकता है। क्या इसकी वजह ये भी थी कि आपको लगता था कि अगर मैं उधर गया भी तो वो अपने बेटे को बढ़ाएंगे, मुझे थोड़ी सीएम बनाएंगे? अरे मुझे बढ़ाने बनाने का कुछ वो नहीं है भाई, मुझे तो लोगों ने सिर्फ हमेशा, और ये तो मैं मानता भी हूं, मैं इतना समझदार हूं, आज की तारीख में कोई दूसरा व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ाता। मैं तो कॉलेजेस में जाता हूं, यंगस्टर से इंटरेक्ट करते हुए मैं यही बोलता हूं कि भाई महत्वाकांक्षी बनो। मेरे ऊपर ये आरोप लगते ही हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी। अरे भैया मैं महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो कौन होगा? कोई और मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा थोड़ी करेगा, कोई नहीं आने वाला। आपके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, ना आपके अपने, ना भाई बहन, ना चाचा चाची, कोई नहीं होते। मैंने सबको परख के देख लिया। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आगे लेकर नहीं जाता है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही आपको आगे लेकर जाती हैं। तो ये कोई इनसिक्योरिटी मुझे कतई किसी भी उसमें नहीं है कि अगर उस गठबंधन में रहा तो यंग नेताओं की स्पेस नहीं है, किसी और को प्रमोट किया जाएगा। आप में क्षमता होगी, आप कहीं पे भी रहिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। क्षमता नहीं होगी तो आप अकेले भी दौड़िएगा, तब भी आप लास्ट ही आइएगा। आप मोदी जी के हनुमान हैं, आपको वो केंद्र में लेकर आ गए। अभी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी आपको मौका मिले तो आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का मुझे पता नहीं, बट यस, गिवन अ चॉइस इवेंचुअली आई वुड वांट टू गो बैक टू बिहार। और कहीं ना कहीं ये मेरे जहन में है कि 2030 का मैं विधानसभा का मैं चुनाव में लड़ूंगा। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो सोच रही है। इवेंचुअली आई नो दैट आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट। आई थिंक सबसे ज्यादा मेरे प्रदेश को मेरी जरूरत है। और इवेंचुअली मुझे लगता है कि मैं बहुत समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं, कॉन्ट्ररी टू व्हाट माय फादर यूज्ड टू थिंक, वो हमेशा से बहुत क्लियर थे कि उनको केंद्र की राजनीति में रहना है। 2005 में जब वो मौका मिला भी तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वो केंद्र में रहना चाहते थे, बट मेरी प्राथमिकता राज्य है। आपके पिताजी मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते थे। वो राजनीति में किधर हवा बह रही है देख लेते थे। आपको सिखा के गए हैं? उन्हीं का खून मेरी रगों में है उन्हीं के संस्कार है मुझ में। पापा ये कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो मुझे लगता है कि नहीं, जरूरत है, वो सब मेरी रगों में, मेरे संस्कारों में आ ही गया। मौसम विज्ञान को समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत। प्रशांत किशोर का मौसम कैसा लग रहा है वहां पे? कुछ हाँ, पहले टेक ऑफ करने दें, उसके बाद मौसम का पता चलेगा कि फ्लाइट टर्बुलेंस से गुजरती है या उनकी कहीं पे सेफ लैंडिंग होती है जहां पे वो चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनको बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा नहीं है। चुनावी राजनीति में उनका बहुत ज्यादा सक्रियता अभी तक नहीं रही। उपचुनाव में उन्होंने भाग लिया था, प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, बट मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव काफी हद तक वो क्लैरिटी देंगे। पर सुशांत भाई, हैविंग सेड इट ऑल, मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता, बट मैं किसी दूसरे पे, विरोधी हैं, विपक्षी हैं, तो आप ध्यान देते ही देते हैं जितना देने की जरूरत है। बट अदरवाइज आई फोकस मोर ऑन माई सेल्फ। मुझे अपनी लाइन को इतना लंबा करना है कि दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। किसी दूसरे की लकीर को काट के, छाट के, मिटा के छोटा नहीं करना, अपनी लकीर को बस लंबा करते बहुत बड़े। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी